नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज लाइव। जी मैडम, अपना परिचय दें, नाम बताएं ज़रा, कहाँ से आई हैं आप? जी, मेरा नाम आशा है, तो मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, सोशल काम करती हूँ। अच्छा, क्या सामाजिक कार्य करती हैं आप? मैं जनहित में काम करती हूँ। जो भी मुद्दे होते हैं सामाजिक, जितने भी समाज में जो कुछ भी हो रहा है, अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, हम लोग आवाज़ उठाते हैं उस पर। अच्छा, जैसा कि चुनाव शुरू हो गया है जी, और क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बन रही है? सरकार जो काम की है उनकी सरकार बनेगी। अच्छा जी, कौन काम कर रहा है, किसने काम किया है अभी तक? बढ़िया। देखिए, मौजूदा सरकारें तो बिल्कुल ज़ीरो हैं। मौजूदा सरकारें केवल वादा करती हैं, झूठ बोलती हैं और ये अच्छे दिनों के नाम पे, राम राज के नाम पे हिंदू मुस्लिम करके लोगों का बांटने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं मौजूदा सरकारें। जोड़ने का काम मौजूदा सरकारों ने कोई काम नहीं किया है। अगर मैं बात करूंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी दो मिनट में 2 लाइन में कहना चाहूँगी। जिस तरह से वो सरकारें ये आई थी, भारतीय जनता पार्टी ये कह करके आई थी कि मैं राम राज लाऊंगी, मैं अच्छे दिन लेकर आऊँगा, और लोगों को सपना दिखाया था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में उड़ेगा। तो मोदी जी बहुत उड़ चुके हैं हवाई जहाज में, अब आप नीचे ले आइए, जमीन पर आइए। महंगाई की चरम सीमा पर है। आप देख लीजिए, रसोई गैस के दाम 1000 रुपये हो गए हैं। आप देख लीजिए, डीजल पेट्रोल के दाम कहाँ चले गए। आप देख लीजिए, सरसों का तेल कहाँ चला गया है। बताने की ज़रूरत नहीं है। लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, रोजी रोटी की तलाश कर रहे हैं। महंगाई बढ़ती चली जा रही, गरीबी भी बढ़ती चली जा रही है। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, ये वक्त वो है जो काम करे, जो हिंदू मुस्लिम ना करे, जो मुद्दे की बात करे। मैं आम पब्लिक से निवेदन करना चाहती हूँ, विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे बहनों, भाइयों, साथियों, आप उन लोगों को ही वोट करें, सपोर्ट करें जो काम करते हैं, जो देश हित की बात करते हैं, जो शिक्षा की बात करें, रोटी की बात करें, रोजगार की बात करें, पढ़ाई लिखाई की बात करें। आप देख लीजिए, कोरोना काल में क्या हुआ था। कोविड काल में कितने लोग मर गए। क्यों? क्योंकि असुविधा थी, बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, चारों तरफ त्राही थी, हर व्यक्ति परेशान था। और ये मौजूदा सरकारें क्या कर रही थी, आपको पता है? इसी लखनऊ के बाहर ये जो गंगा बहती है, कानपुर से लेकर उन्नाव में कितनी लाशें बह रही थी। इनको अंतिम संस्कार करने की भी पैसे नहीं थे इनके पास, लकड़ी जुटा नहीं पा रहे थे। शर्म की बात है। योगी जी तक मेरी बात पहुंचा दीजिएगा। बात करते हैं या केवल झूठी बात करते हैं, कागजी बात करते हैं, लेकिन अब जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी, इनके गुमराह होने पे नहीं आएगी। मौका आ गया है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। न इस देश को हिंदू न मुसलमान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा हो इंसान चाहिए। नहीं चाहिए हमें हिंदू मुस्लिम सिख, हमें नहीं चाहिए जातिवाद धर्मवाद, हमें चाहिए शिक्षा, रोजी रोटी, रोजगार चाहिए। इसी मुद्दे पर मैं बार बार और 100 बार नहीं 1000 बार यही कहती हूँ कि जो लोग गुमराह हैं, कुछ चंद लोग गुमराह हैं, अंधे बनकर घूम रहे हैं, वो कहते हैं अब तो हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा। योगी कहीं बोले हैं? योगी जी ने बोला, अगर मैं नहीं आया, मैं हार गया तो कश्मीर बना देंगे उत्तर प्रदेश को। अरे योगी जी, शर्म आनी चाहिए आपको। आप इतने ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए हैं, ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं, कम से कम उसकी गरिमा बनाए रखें। ये हमारा वो देश है, ये वो भारत देश है, ये वो उत्तर प्रदेश है जहाँ विभिन्न प्रकार के जाति धर्म के लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं, मगर उनको ये प्यार मोहब्बत रास नहीं आता है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो चुनाव में वोट मांगने जा रहे हैं, एक मुद्दा लेकर जा रहे हैं, भैया हिंदू खतरे में है। अरे मैं हिंदू हूँ, क्या खतरे में हूँ? कहाँ से हिंदू खतरे में है? अरे खतरे में तो आप हैं, आपकी कुर्सी है। आप अपनी कुर्सी को बचाएं कैसे? बचाने के लिए कोई आपके पास ताकत नहीं, कोई मुद्दा नहीं, एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम करते रहते हो। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, बहुत शर्म की बात है ये। मैं तो बिल्कुल खफा हूँ इस सरकार से, जो मौजूदा सरकार है। मैं सबसे कहती हूँ कि भैया किसी को भी ले आना, पर बीजेपी वालों को दोबारा मत लाना, नहीं तो हम तो कहते संविधान खतरे में है। ये हिंदू खतरे में नहीं है, मेरा देश खतरे में है। अगर बीजेपी सरकार रही तो संविधान खतरे में है। आपको पता है, ये लोग संविधान की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, आए दिन बाबा साहब का अपमान होता रहता है। और संविधान जो हमको आरक्षण देता है, संविधान जो एक महिला को अधिकार देता बोलने का, पढ़ने का, वो हक और अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। ये दोबारा से पुनः मनवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं। लेकिन हम लोग भी सामाजिक काम करते हैं, प्रणय करते हैं कि जब तक कि मेरी सांसों में सांस है, मैं इनके मंसूबों को पानी फेरती रहूंगी और अपनी बुलंदी, अपनी आवाज़ को बुलंद करती रहूंगी। कुछ भी हो जाए, पर हम इस देश को नहीं बटने देंगे। ये जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, कम से कम ये तो हम लोग नहीं होने देंगे। कम से कम ये तो हमारा अपना प्रणय है, हम ये नहीं होने देंगे जो बाबा जी कर रहे हैं। तो बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि जो लोग
भाई आप खुद सोचिए कि जो लोग नफरत की बात करें, देश को बांटने का काम करें, देश को तोड़ने का काम करें, उनको हम क्या कहें? आप बताइए, ये भगवान राम है, मेरे राम है, आप उनको बांटते हो, उनके नाम पे राजनीति करते हो। अरे शर्म आनी चाहिए। कोई भगवान के नाम पे राजनीति करता है, प्रभु के नाम पे राजनीति करता है। ये मतलब कितने छोटी बुद्धि के लोग हैं जो भगवान को बीच में लाते हैं, राम को लाते हैं, मंदिर मस्जिद को लाते हैं। आप राजनीति करना है, अब मुद्दों पे राजनीति करिए, विषय की बात करिए। आप विषय से लोगों को क्यों भटकाते हैं? आप गुमराह करते ही क्यों हैं? जो लोग इस तरह गुमराह करते हैं, छोटी मानसिकता के लोग हैं, उनको मैं यही कहूँगी, बहुत ही डर्टी माइंड के लोग हैं जो देश को बांटने का काम करते हैं, देश को तोड़ने का काम करके देश के अराजक लोग हैं। मैं नहीं मानती कि ये लोग देश को एकदम मिला के चलते हैं। अगर मिला के चलते इन 5 सालों में जितने साल से राज कर रहे हैं, तो कितना ये लोग यही मुद्दा भड़काते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। मैं आए दिन सोशल मीडिया पे और लोगों के बीच देखती रहती हूँ, क्या हो रहा? अगर हिंदू खतरे में आ जाएगा, वो अखिलेश यादव को बोलते हैं, कहेंगे अखिलेश काम तो बढ़िया करी सर, मगर जो है वो मुसलमानों को बड़े तवज्जो देता है। अरे क्या हिंदू क्या मुसलमान, वो तो सबको इज्जत देते हैं। क्या अखिलेश यादव ने लैपटॉप दिया तो खाली हिंदू मुसलमान को दे दिया? क्या सड़क बनवाई तो केवल मुसलमान चल रहा है? क्या उन्होंने जो कुछ भी विकास के कार्य किए वो केवल एक बिरादरी को दी, एक जात को दी? अरे ये तो सोच आपकी है, ये आप अपनी मानसिकता बदलो। दूसरे पे आरोप लगाते हो, दूसरे पे बिलेम करते हो। मैं एक बात बोलूँ, ये लोग जो गलत काम करते हैं उसको भी बड़ी बुलंदी से रखते हैं, और हम लोग एक सही काम करके भी अपनी बात को उतनी दमदारी से नहीं रख पाते। काम करें हम, फीता काटे वो। काम करते अखिलेश यादव और फीता काटने वो पहुंच जाते। लखनऊ में मेट्रो बनी, पूरे उत्तर प्रदेश में दिल्ली के बाद ये पहला मौका था जब किसी ने ये बात सोची कि मेट्रो बनी। चलो मेट्रो बन गई, और उसके मेट्रो बनने के बाद योगी सरकार आने के बाद इन्होंने फीता काटने पहुंच गए। लेकिन बताइए योगी जी, क्या उन्होंने रेल का एक भी पटरी का डिब्बा आगे बढ़ाया? क्या आगे कुछ रास्ता बढ़ा? आगरा एक्सप्रेस बनाया अखिलेश यादव ने, और उन्होंने क्या किया? फीता उन्होंने काटा। जितना भी अस्पताल बनाना है, सड़कें बनाना, सारी चीज़ें पिछली सरकारों ने किया। इस मौजूदा सरकार ने क्या किया? हमको बताएंगे? ये कोई जवाब है इनके पास? आप मेरी बात पहुंचा दीजिएगा। मैं कोई खौफ से, डर के या किसी के दबाव में नहीं बोल रही, डंके की चोट पे कह रही हूँ। ये भारत देश है, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ सब मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। आप बेहुदा लोग नफरत फैलाने का काम मत करो। तुम्हारे नफरत फैलाने से लोग परेशान होते हैं, और जनता को बांटने का काम मत करो। अभी जब लोग अस्पताल में एडमिट थे, कोविड हुआ था, सांसें उखड़ रही थी, तब कोई नहीं पूछता था कि भैया तुम कौन सी बिरादरी हो। अभी हम ब्लड मांगते, ब्लड, तो ये नहीं कहते कि तुम हमें ब्लड दे दो, तुम कौन जात हो? पूछते हैं हम कहते हैं भैया इमरजेंसी हमको ब्लड चाहिए अर्जेंट। कोई पूछता है? ये क्या धर्म जात पर क्यों उलझा रहे हो आप? मुझे ये नहीं बताएं हमको योगी जी, बीजेपी वाले बताएं। फिर मेरा सवाल उनसे है, सबसे, जो लोग ये देश को तोड़ने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं, मैं बोल रही हूँ, देश को बांटने का काम बंद करिए और मुद्दों की बात करिए। देश तरक्की करे, विकास करे, हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। पूरा परिचय दे दें अपना फिर से आप। मैं आशा यादव, अम्बेडकरवादी। मैं यादव हूँ पर अम्बेडकरवादी इसलिए बनी क्योंकि मुझे पता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से ये देश चलता है, और उनके संविधान की बदौलत हमें मौके मिलते हैं, महिलाओं को आज़ादी मिली बोलने की, पढ़ने की, आगे बढ़ने की। इसलिए मैं बनी अम्बेडकरवादी, आशा यादव, अम्बेडकरवादी, सामाजिक कार्यकर्ता। धन्यवाद। हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बिना रुके बिना डरे सच दिखाते हैं। सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम। सही बात